हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी की अनु। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रीडिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज। एंड ये वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा। जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं, सम टाइम ऐसा फील होता है कि जैसे ना चीज़ें मैं लिखूं आप लोगों के लिए कुछ। टैरो से गाइडेंस हम बाद में लेंगे, पहले ये देखते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड किस किस के साथ में ये वीडियो जाएगा। आज का पर्टिकुलर वीडियो किसके लिए बन रहा है, तो यूनिवर्स से प्रे करते हैं। एंड आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो और यूनिवर्स से प्रे करिए। ठीक है। सबसे पहला जो आपको हिंट हो सकता है कि किसी के घर में लाइट कोई ख़राब हो रखी है। आजकल में कुछ आपकी लाइट ख़राब हुई है। अ, आपके रूम की हो सकती है, आपके ऑफिस में हो सकती है। और ऐसी लाइट देखोगे जैसे वो ब्लिंक नहीं करते हैं, मतलब एकदम से बंद हो रही है, एकदम से जल रही है, फिर बंद हो रही है, तो बार बार, और फाइनली वो मतलब बंद हो गई है। ठीक है, ये कुछ एक हिंट हो सकता है आपके लिए। सेकंड चीज, कोई अपने एंसेस्टर से बहुत दूर दूर जा रहा है। ठीक है, मतलब आप आपने अपने ऊपर एक मॉडर्न होने का एक ऐसा लिफाफा या चादर अपने ऊपर डाल ली है कि आप ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। एंड अपनी जो रूट्स है ना, उनको कंप्लीटली वैनिश करते जा रहे हो। आप जो अपने पूर्वज हैं या फिर आपके जो पैतृक गांव में जो आपकी पूजाएं होती थी, आप उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के छोड़ने से क्या है कि आपका जो केतु है ना, वो डिस्टर्ब हो रहा है। राहु, जो आपका केतु ग्रह होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, आपका वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास अभी जाके दिखाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपका केतु में कुछ चल रहा है। ठीक है, मतलब केतु के कुछ लक्षण वो आपको बताएंगे जा करके। उसका मेन रीज़न क्या है कि आपने जो अपनी रूट्स, अपनी फैमिली की जो रूट्स है ना, आपके गांव से जो रूट्स अटैच हैं, उनसे आप हट चुके हो। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री में जाके रह रहे हो। एंड वहाँ पे ठीक है, पॉसिबल नहीं है चीज़ें कि अपने गांव में वापस आप जा पाओ। बट लेकिन आप जहाँ पे हो ना, वहाँ पे आप कुछ करो, समथिंग। आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको उनको याद करना है। एंड उनकी जो इच्छाएं हैं, कुछ पूजाएं जो हमारी होती हैं, आप वो करो। अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपके कोई पेरेंट्स हैं आपके इंडिया में, तो उनको बोलो वो चीज़ आपके लिए करें। आपके गांव में जाओ क्योंकि वो लोग आपको बुला रहे हैं। एंड जब तक आप वो सॉल्यूशन नहीं करोगे, तब तक आपका हीलिंग नहीं होगा आगे। और किसी को हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये दो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रहे हैं। ठीक है, मैरिड मैरिड लाइफ है जो, वो भी आपकी अच्छी नहीं है। पर लेकिन क्योंकि वो होता है ना कि हम जैसे फर्स्ट क्लास करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर हमारी फोर्थ, ऐसे गोज ऑन चीज़ें चलती हैं। आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आपके प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं हो रखी हैं। और उससे क्या हो रहा है कि आपके घर में मनी से रिलेटेड आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर आपकी वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि मैरिड लाइफ से लेकर के आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपकी हेल्थ से लेकर के आपकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब ये साइकिल
हर एक के लिए अलग हो सकता है। या तो किसी की मैरिड लाइफ खराब थी इसलिए उनका ये सारा चक्कर खत्म होकर के हेल्थ पे टिक चुका है। किसी की हेल्थ खराब थी तो उनका सारा सारा साइकिल रोटेट होकर के मैरिड लाइफ पे आकर के रुक चुका है। या फिर मैरिड नहीं है तो आप लोग ये फिर जो आपका रिलेशनशिप है ये चीज़ें वहाँ पर आकर रुक रही है। बट ये वाला जो पॉइंट है ना ये ज़्यादातर मैरिड कपल्स के लिए मुझे वैलिड लग रहा है। 70 to 80% ये आपके साथ जाएगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि हाँ अभी ये चीज़ें आपके दिमाग में क्यों डली जा रही हैं, यहाँ पे जो मस्कुलाइन पावर है ना उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा हैं कि कुछ नहीं है ये चीज़ें, हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पुराने जो ख्यालात थे और वो चीज़ें करी जा रही थी आज के दिन में कुछ वैलिड नहीं है, मॉडर्न हो गए, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो वो चीज़ें मस्कुलाइन जो एनर्जी है ना उनके दिमाग में ज़्यादा है। उनकी वजह से जो फेमिनाइन पावर्स हैं वो इतना ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रही और उनके उनके अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों आप दूर जा रहे हो? क्योंकि किसी न किसी टाइम पर आपके ऊपर कोई मैजिक हुआ है, ब्लैक ईविल आई है आपके ऊपर। एंड किसकी ईविल आई है? अ, आपके बहुत क्लोज में है, क्लोज रिलेशन में है। यहाँ पे फ्रेंड्स सर्कल में कोई भी ऐसा मुझे नहीं निकल के चीज़ें आ रही हैं कि कोई फ्रेंड सर्कल में हो, नहीं हो सकते हैं बट लेकिन आज के दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो और तंग हो तो वो फिर आपके जो क्लोज रिलेशन में जो लोग हैं ना उनकी वजह से आप तंग हो रखे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वही कि कभी ना कभी उनको जेलसी हुई है आपकी इस प्रोग्रेस से देख करके, तो जेलसी हुई है तो वहाँ से फिर उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, मतलब बहुत चीज़ें प्लान्ट करी हुई हैं। एंड वो फिर क्या होता है कि जब कोई नेगेटिविटी अटैक करती है तो कहाँ पे अटैक करती है? आपके ऑरा पे, आपके चक्रा पे, ठीक है, आपके 7 चक्रास में से। अब वो देखते हैं उनको क्या, अब आपका ब्लॉक करना है, आपका मनी ब्लॉक करना है, आपकी सक्सेस ब्लॉक करनी है, आपकी पावर इंट्यूशन की, आपका दिमाग मतलब सोचने की शक्ति, आपका रूट चक्रा को ब्लॉक कर देते हैं। आपको किसी भी उस फील्ड में काम में हाथ डालो आपको सक्सेस ही ना मिले, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर देते हैं, सारे के सारे गलत डिसीजन लो, गलत चीज़ों में जाओ, इमोशनली जाओगे बट गलत इंसानों को अट्रैक्ट करोगे, गलत सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे। आपका क्राउन चक्र ब्लॉक कर देते हैं, क्राउन चक्र के ब्लॉक से तो आप कुछ सोच समझ ही नहीं पाते हो, ठीक है। जो मेन पॉइंट होता है ना वहाँ तक तो आप कभी रीच कर ही नहीं पाओगे अगर आपका क्राउन चक्र ब्लॉक है। आप अपनी ही चीज़ों में ऐसे घूमते रहोगे, पागल होने वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये वाला है चीज़ें। अब जो एक तीसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है आज के दिन कि किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग मतलब या तो है या फिर आप करने के लिए सोच रहे हो, दो है। जिनका है जो अच्छा चल रहा था अब उनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल उनको दिख रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है। जो करने की सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस में है, उनका हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मेन रीज़न उसका यही है कि आपको अपने एंसेस्टर्स को नहीं भूलना है, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है। एंड जो आपके पैतृक पूजा पाठ जो आपके पेरेंट्स करते थे आप उनको फॉलो करो, दोबारा से चीज़ें पता करो अपने लिए। एंड जहाँ तक है चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। तो जिनका डाउनफॉल लग रहा है कि मतलब जो चीज़ें जिनका था पहले इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग क्लासेस होती है, ट्यूशन देते हो या फिर मतलब कुछ ना प्राइवेट ही काम है आपका पढ़ाई से रिलेटेड। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है ये जो लोग बाहर भेजते हो आप, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में वीज़ा वगैरह लगवाते हो, उन स्टूडेंट को कोचिंग देते हो ना, यहाँ पर वो वाला भी दिख रहा है।
कोचिंग से, मतलब कुछ ना आपका प्राइवेट चीज़ है और पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है, वहीं से आपका रोजी रोटी चल रहा है, ठीक है। तो आपका डाउनफॉल अभी मतलब, और ये है कि 2018 तक तो आपका काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही थी, जिनका अभी ऑलरेडी चल रहा है ना इंस्टीट्यूट, उनका काफ़ी अच्छा थी। 2019 में के बाद में ना वो मतलब उस एक जो पर्टिकुलर गोल है ना उसको अचीव कर ही नहीं पा रहे हो आप लोग। 2019 के बाद में मतलब जो आपने चीज़ें अपने लिए सोची हैं वो नहीं अचीव कर पा रहे हो। एंड मतलब जितना प्रोस्पेरिटी, जितना नॉलेज, जितना आपके पास चीज़ें हैं ना, अभी आप उतना फ्लोरिश नहीं कर पा रहे हो। द रीज़न इज़ दैट कि आपने अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ करके आपने मॉडर्न वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, एंड जिसकी वजह से आपका जो देखिए अब सारी चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर मुझे किसी हंसते या फिर मतलब हंसती हुई फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है तो क्या कैसे क्या होता है चीज़ें, क्योंकि अब एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स बैठे हैं आपके एक एक जगह पे, ठीक है। अब उन प्लैनेट्स की जगह चेंज करवाना, ये जो ब्लैक मैजिक वाले जो चीज़ें होती हैं ये ऐसे ही तो काम करते हैं, उनको हार्म कर स्टार्ट कर देते हैं। जो आपके प्लैनेट्स होते हैं उनको हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके जो चक्रास होते हैं उनको इम्बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। और और आपको आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाएंगी कि आप हमेशा नेगेटिविटी में रहोगे। किसी इंसान को मान लो कि आपने ए पर्सन ने बी पर्सन को कभी किसी टाइम में हर्ट किया, ये किसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, फाइनेंस वाइज, करियर वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, कुछ भी वाइज लगा लो आप इस चीज़ को, ठीक है। ए ने बी पर्सन को कभी ह्यूमिलेट कर दिया। अब ह्यूमिलेशन में क्या हुआ, अब ए पर्सन ने जानबूझ के ह्यूमिलेशन किया, या तो उसको चीज़ें पहले से पता है कि अगर मैं इसको एक बार ह्यूमिलेट कर दूँ इसके इसके हार्ट चक्रा को मेरे को ब्लॉक करना है एनी हाउ। इस पर्सन ने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया क्योंकि अब इसको इसके लिए नफरत पैदा हो गई है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपको नफरत पैदा हो गई है तो आपको इनडायरेक्टली सब चीज़ों से नफरत पैदा हो गई है, ठीक है। नेगेटिविटी एक ऐसी जगह है, अगर वो एक पर्सन के लिए जगह घेर लेती है ना तो वो आपकी ग्रोथ की मैक्सिमम जो एनर्जी होती है उनको ब्लॉक कर देती है। तो अब आपको कोई बोल देना कि यार मतलब कुछ तो है, नहीं बोलते नहीं, मैं सबके लिए अच्छा हूँ, बट एक एक फलाना पर्सन था उसको बस मैंने किया था, उसको मुझे उसको छोड़ करके मुझे सबसे प्यार है। तो आपको इस पर्सन के लिए भी वो नेगेटिविटी को रिलीज करना है, क्योंकि इस पर्सन ने की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अगर एक सिंगल चीज़ भी आपको तंग कर रही है ना, अगर मान लो कि 100 लोगों में से 99 लोग आपसे खुश हैं पर एक लोग आपसे खुश नहीं है, तो उस एक एक की वजह से जो आपके चक्रास की जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो मोर देन सफिशिएंट है आपकी लाइफ को आगे प्रोग्रेस में लाने के लिए, ना लाने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है, इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है, कभी भी किसी से घृणा मत करो, ठीक है। क्योंकि अब फिर बोलते हैं ना कि गांधी जी ने बोला था कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा मुंह गाल आगे कर देना, वो उस चीज का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या था कि अगर आपको किसी से नफरत है ना तो आप उससे नफरत मत करो, क्योंकि उससे नफरत आप करके आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने ग्रीन ऑरा को ब्लॉक कर रहे हो, खुद से ब्लॉक कर रहे हो। और नेगेटिविटी, जो जो इंसान नेगेटिव होते हैं, जो बैठे होते हैं, जो चुन रहे होते हैं कि अब मुझे किसी का करना है, मतलब है ये मार्केट में बहुत बैठे हैं लोग ऐसा करने कराने वाले जो भी हैं, तो ये यही काम करते हैं। इनको मेन मुद्दे पता है कि मुझे अगले की कैसी ग्रोथ रोकनी है। किसी को मेरी ग्रोथ रोकनी है आज के दिन में, तो मेरे मेरे लिए किसी इंसान के प्रति मेरा करा देंगे कुछ, बस क्या फिर मेरी सारी एनर्जी उसी वहाँ पे उस इंसान के प्रति लगी रहेगी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एक टाइम तक तो आप पूरी जद्दोजहद में लग रहे होते हो कि इसको मैं कर दूं, उसके लिए आप मुझे इससे बदला है। कुछ टाइम बाद आप उससे बदला ले पाओ या ना ले पाओ, दोनों कंडीशन शांत हो जाते हो आप पर, लेकिन इंटरनली आपका जो हार्ट है वो ब्लॉक हो चुका है, उसको हील करना है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने मेडिटेशन किया करो, एंड रेगुलर डेज में आप कंप्लीट 7 चक्रास को बैलेंस किया करो, आपका जो भी है वो सारा धीरे धीरे करके
होता जाएगा। एंड एक चीज़ याद रखना, जब भी आप चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, विद इन 2 to 3 डेज आपके साथ में ना कुछ होगा नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि कोई इशू आपके अंदर दबा हुआ था, वो सरफेस हो रहा है, उसको सोल्व होने का समय आ गया है। ठीक है, तो घबराना कभी भी नहीं है। कभी ये सोचो कि मैंने तो मेडिटेशन स्टार्ट किया था और मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है। जितने लंबे आपके घाव होंगे, जितने लंबे आपके दुख दर्द होंगे, वो एक एक करके परत की तरह निकलेंगे। जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आपकी लड़ाइयाँ होंगी घर में, सराउंडिंग्स में, बट वो साइकिल्स बहुत छोटे छोटे होंगे। कोई आधे घंटे का, कोई 1 घंटे का, कोई 1 दिन का, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, उन चीज़ों से आप निकल जाओगे। अगर कभी घबराहट हो तो आप मंदिर में जाना, अपने इष्ट देवता को याद करना, अपने पूर्वजों को जरूर याद किया करो। मैं बार बार बोलती हूँ, किसी वीडियो में अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो प्लीज़ अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड पे किया करो। ठीक है, वहाँ से बहुत चीज़ें हील होंगी आपकी। एंड वन मोर चीज, एक चीज़ और मैं हमेशा बोल जाती हूँ, मैं सबको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। तो स्पेशल थैंक्स मैं बोलती हूँ डॉक्टर अमृता एंड दीपमाला जी को। इन्होंने चैनल को डोनेट किया है सुपर थैंक्स के थ्रू। तो मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि जितना आपने मुझे डोनेट किया है, आपको 100 टाइम्स रिटर्न बैक दे यूनिवर्स। आपकी खुशियाँ, आपकी जो झोली है, पूरी खुशियों से भर दे। एंड आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तंगी ना रहे, मेरी यूनिवर्स से बिल्कुल प्रार्थना है। एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट ऑफ फीलिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमृता एंड दीपमाला जी। आप चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी पर मैं भूल जाती थी, तो शायद ये मेरे अंदर भी कमी है कि मैं ग्रेटिट्यूड नहीं पे कर पाई आप लोगों को। बट मैं अपना ग्रेटिट्यूड आज आप दोनों को पे कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, तो आप सभी को भी ग्रेटिट्यूड पे करना है अपनी लाइफ में। एंड स्पेशली अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। क्योंकि हमारे आज के टाइम में प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने गाँव को छोड़ देते हैं, फिर हम शहर में आ जाते हैं, फिर हम शहर से बाहर निकल लेते हैं कहीं और भी, तो वो फिर हम अपना रूट्स को भूल गए। अब जिस प्लांट की रूट ही नहीं रही है, तो वो प्लांट कब तक सरवाइव कर लेगा, आप ये चीज़ देखो। ठीक है, तो कहीं भी जाओ बट अपनी रूट्स को नहीं भूलना आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि जैसे ही किसी पेड़ की रूट्स कटी, वैसे ही वो इंसान का ना उल्टा टाइम स्टार्ट हो गया। तो अपने कल्चर को, अपनी रूट्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी के सामने नहीं बोलना है कि ये क्या है, वो क्या चीज़ है। हाँ, वहम में और कोई किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जादू करने में, ये चीज़ें इतना इतना डिफरेंस आपको भी पता होता है। इन चीज़ों से आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और किसी भी ज़्यादा ढकोसले में नहीं पड़ना है। और एक वो थिन सा जो डिफरेंस है ना, वो इतना मैच्योर हो आप लोग, वो इजीली समझ सकते हो क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं आपके लिए। ठीक है, एंड पेशेंस इज़ द की। आज के लिए जो आप वीडियो देख रहे हो और सोच रहे हो कि चीज़ें कब ठीक हो रही हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप टैरो भी देख रहे हो, कुछ और रीडिंग्स भी देख रहे हो, चीज़ें कर भी रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए हो, बट स्टिल चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके लिए, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आने में अभी समय है। एंड 1 से 2 महीना शायद आपका अभी कार्मिक अकाउंट जो चल रहा है, कार्मिक अकाउंट तो आई वुड से कि ख़त्म हो गया आपका ना, ट्रांजिशन चल रहा है। अब आपको ए से बी जाने में जो आपका फेज़ है ना, वो ये फेज़ है, और ये थोड़ा पेनफुल, ज़्यादा पेन है, और इसलिए आपको यहाँ पर जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आपका फेज़ कैसे कटेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ चक्रा मेडिटेशन करना है। एंड ध्यान दीजिए, चीज़ें आपकी ज़रूर रिकवर होंगी। ठीक है, किसी को यहाँ पे घुटनों में पेन है समय से पहले। ठीक है, एक होता है ना एज में कोई 50 60 70 में जाके पेन होता, बट यहाँ पे किसी को पहले ही घुटनों में पेन आ चुका है। एंड जिनको घुटनों में पेन आया ना, उनके लिए एक ना आखे का बोलते हैं यहाँ पे, कुछ आखे का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उस पौधे के पत्ते ले आना घर पे। एंड उस पत्ते पे आपको और नमक एंड हल्दी लगा करके उस पत्ते पे, और आपको तेल लगा करके उसको तवे पे सेक लेना है, तवे पर सेकना है। और उसको जहाँ पर आपको घुटनों में पेन, आप वहाँ पर लगा लेना, आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है,
आपकी पेन में आपको रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से करने से। आँखें का बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो आप देख लेना, गूगल कर लेना आँखें का पौधा कौन सा होता है। आँखा मेडिसिनल प्लांट है, वो आपको हील कर देगा। ओके, किसी का यहाँ पर बॉडी का ना एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है, एयर बॉडी का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। एयर एलिमेंट क्या होता है? वात, वात मतलब हवा। कोई यहाँ पे बहुत पतला है, ठीक है। वो आप पतले इसलिए क्योंकि आपका जो एयर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब है, एंड आपकी स्किन बहुत ड्राई है। सेकंड, यहाँ पे कोई फीमेल है, फीमेल ही करती है ज़्यादातर। जो अपना स्किन केयर आप कर रहे हो ना, स्किन केयर में आप ना कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स ले आए हो अपने घर पे, जैसे वो बोलते हैं ना नाइसिनामाइड एंड सैलिसिलिक एसिड, जो भी है मार्केट में, अल्फा एबुटिन हो गया है एंड रेटिनॉल हो गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने वो ज़्यादा प्रोडक्ट अपने घर पे ले आए हो, एंड उसकी उसकी वजह से क्या हो गया कि आपकी स्किन पे ना ड्राइनेस आ चुकी है, आपकी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो चुकी है, ओवर हो चुकी है आपकी स्किन, ओवर एक्सफोलिएट है। तो अभी आप वो सारी चीज़ें एक तरफ रख दो, एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको जो अपना फेस वॉश है वो नेचुरल सब्सटेंस से करो, जैसे बेसन हो गया एंड बेसन हल्दी वो डाल के उपटन बना के उससे फेस क्लीन करो। एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए आप वो जो होता है ना आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल को मिक्स करके आप अपने फेस पे लगाओ, तो वो आपको हील कर देगा आपकी जो स्किन की जो प्रॉब्लम है। एंड ड्राइनेस के लिए जो आपका एयर एलिमेंट है उसको उसको कवर अप करने के लिए एक तो आपको लेमन नहीं खाना, आप लेमन ज़्यादा यूज़ करो जिसकी वजह से आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब है। एंड आपको बॉडी ऑयलिंग करनी है, तो उससे जो आपका बॉडी का जो एयर एलिमेंट है वो धीरे धीरे बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेट गेन भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपको डाइट का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर मैसेज आया है किसी के लिए। एंड कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है जो इस वीडियो को देख रहे हो आप। बार बार मुझे ये कार्ड जो रखा हुआ है ना, मुझे ये इन्फिनिटी पे ध्यान जा रहा है बार बार मुझे, मतलब मैं ट्राई कर रही थी इसको अवॉइड करने की, बट बार बार ध्यान जा रहा था। एंड ट्विन फ्लेम है तो उनको बोला जा रहा है कि आपको क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है। अपने क्राउन चक्रा का एक्टिवेशन उनका चल रहा है, या तो इनडायरेक्टली, उनको खुद नहीं पता, यूनिवर्स को ने उनको हिंट दे दिए हैं। एंड ओके, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा मैसेज निकल के आ रहा है किसी के लिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम के लिए है जो मस्कुलाइन पावर्स हैं, मस्कुलाइन पावर्स को का जो क्राउन चक्रा है एक्टिवेशन हो गया है, उनका एक्टिवेट हो चुका है। उनको अपनी फेमिनाइन के लिए फीलिंग्स जनरेट हो चुकी हैं, वो समझ चुके हैं शी इज़ माई फेमिनाइन, एंड वो उनको रेड रोज़ देने की सोच रहे हैं, रेड रोज़, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कोई यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम है एंड जिनका जर्नी कंप्लीशन पे है, सिर्फ उनके लिए है। और ये चीज़ आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीशन में बहुत ईयर्स लेती है। तो अभी जिनका स्टार्ट हुआ है, जिनको अभी खुद पता लगा कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, वो प्लीज़ सपने ना पाले अभी, क्योंकि कलेक्टिव के लिए मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो बहुत कम जो फेमिनाइंस होंगी वो इनसे रिलेट कर पाएंगी, जो कि सब कुछ कर चुकी है अपने लिए, वो अच्छा अर्न भी कर रही है, अपना स्टैंडर्ड भी बना चुकी है, उनका जो कुंडली अवेकनिंग प्रोसेस है वो चल रहा है, एंड वो कर रही हैं अपने लिए, ठीक है। तो उनके 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 मस्कुलाइन को फाइनली समझ आ गई हैं चीज़ें, तो बहुत कम समय में वो आपको देंगे, प्रपोजल देंगे, और शादी का ही प्रपोजल होगा, मैरिज कमिटमेंट होगा एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट होगी, और काफ़ी रॉयल वेडिंग लग रही है मुझे यहाँ पे किसी की, रॉयल वेडिंग है आप लोगों की। एंड काफ़ी जैसे वो होते हैं ना हाथी वगैरह सज धज के, एंड डेस्टिनेशन वेडिंग भी आप लोग कर सकते हो। काफ़ी मुझे जैसे ये राजस्थान वगैरह में जो महल है ना, वहाँ पे कुछ किसी का ऐसा कुछ है कि वहाँ पे कोई रॉयल वेडिंग करना चाहता है या फिर करने जा रहे हो आप लोग, ठीक है। ओके, तो जो ये ट्विन फ्लेम्स हैं और ये जो जिनका वेडिंग होने वाला है, तो ये आपको मैसेज है कि आप संडे वाले दिन 4 से 6 के बीच में मंदिर में एक घी का दिया जला के आए, ठीक है। घी का दिया जलाना है आप लोगों को, ठीक है। घी का दिया जलाओ तो चीज़ें आपके लिए होंगी। तो इतने ही डाउनलोड्स मुझे आ रहे थे। एंड वन मोर चीज़ें,
अच्छा, एक चीज़ और है आज के लिए। अह, जो आपका ब्लड रिलेशन में है कोई, एंड ही इज़ अ यंगर पर्सन देन यू, सिबलिंग हो सकते हैं आपके, कोई भी हो सकता है, तो नाउ he or she can be anything, okay, negative now for you। आपने उनके लिए काफ़ी अपने बचपन में काफ़ी अच्छा टाइम बिताया उनके साथ में, बट चीज़ें शायद उनको गलत रास्ते पे निकल चुके हैं वो लोग, एंड गलत इतना निकल चुके हैं कि अपने लिए तो उनका जो कुछ था, पर उन्होंने आपके लिए गलत कर दिया। आपके लिए कुछ उन्होंने प्लॉटिंग कर दी है, एंड प्लॉटिंग तो आई थिंक वो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे, बट वो एनर्जीज़ को अब पकड़ा जा चुका है। यूनिवर्स ने उन एनर्जीज़ को फाइनली कैच कर लिया है, एंड अब यूनिवर्स की आंखों से वो नहीं बच सकते। यूनिवर्स का फैसला उनके लिए आएगा विद इन 7 डेज़। जिस दिन भी ये वीडियो आपके लिए आया और उनके 7 दिन के अंदर आपको किसी अपने नोन के साथ में कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो समझ लेना कि वो इंसान वही है, एंड नाउ आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। आपको कुछ चीज़ें अगर दी जा रही हैं खाने पीने के लिए, तो वो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, अवॉइड करनी है। एंड सॉरी टू से, बट ही और शी इज़ वेरी मच नेगेटिव फॉर यू, एंड कुछ ईविल आई में वो घुस चुके हैं, जो कि उनके लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस एज में जाना, बहुत यंग एनर्जी है, और इस एज में कुछ नेगेटिविटी में घुस जाना, आगे पूरी लाइफ पड़ी है उनकी, मतलब कितने कर्मास को डील करेंगे वो, समझ रहे हो आप लोग। अपनी लाइफ को अभी ही हेल बनाने की उसमें वो निकल चुके हैं। तो एंड वन मोर थिंग, कि आप कुछ काम कर रहे हो अभी, कोई अपना सोल पर्पस पे उतर आया है, या फिर आपने कुछ अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, या फिर कुछ स्टार्टअप है आपका, कुछ जॉब है आपकी, कुछ भी हो सकता है, वो आपको किसी को नहीं बताना है, ठीक है। जब तक वो काम आपका एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, अच्छे से सारी चीज़ें ना हो जाए, जब तक आपके अकाउंट में वहाँ से पैसे ना आ जाए उस काम से पहले, तब तक आपको रिवील नहीं करना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके काम को नज़र लगने की पूरे पूरे चांसेस हैं, वो काम फिर आपका शायद ना बने, ठीक है। तो आपको इसलिए पहले ही सचेत कर रहे हैं यूनिवर्स की नहीं बताना आपको, ठीक है, आपको वो चीज़ नहीं बतानी है। तो यही डाउनलोड्स थे मुझे आज के लिए। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं लिखूँ आज चीज़ें, क्योंकि मैं जैसे ही मैं टैरो लेके बैठ जाती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ, जो मुझे खुद की जो साइकिक इंट्यूशन है ना मेरी, मैं वो खुद भूल जाती हूँ बैठ के, फिर मैं सीधा टैरो से लग जाती हूँ कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आई थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि मुझे खुद का लिखना चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं से निकल के आ रही हैं, एंड यूनिवर्स डाउनलोड देते हैं, तो उनको आप तक कन्वे करना मेरी ड्यूटी है। तो मैं आगे ये काम किया करूँगी, पहले मैं नहीं करती थी, सॉरी फॉर दैट। एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने रूट से कभी भी नहीं निकलना, आपको अटैच रहना है, ओके। तो कोई आ रहा है आपके लिए, बाइक है ना इतना ज़ोर से, तो कोई ज़ोरों शोरों से तैयार है आपको अपना बनाने के लिए, तो लेट अस सी बाकी। ओके, 3 कार्ड्स एकदम से, कंप्लीटली ट्विन फ्लेम ब्रीडिंग, कंप्लीटली, ठीक है। एंड ये देखिए, ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, सोलमेट भी हो सकते हो। ज़्यादातर वाइब मुझे ट्विन फ्लेम की आ रही है, कोई आपको ऑफ़र देने के लिए आ रहा है, गुलदस्ता देने के लिए आ रहे हैं, एंड वो मुझे पहले ही लग चुका था, क्योंकि उनका क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो चुका है, एंड नाउ दे आर डिस्कसिंग अबाउट यू विद देयर फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ में आपका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड उनकी फैमिली की जो सबसे बड़ी लेडी है ना, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब उस फैमिली को उन्होंने चलाया है अभी तक, ठीक है, वो उनके साथ में आपका डिस्कशन कर रहे हैं, और वो डिस्कशन एक बहुत पॉजिटिव डिस्कशन है। वो कर रहे हैं चीज़ें कि आप तक कैसे आया जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि आपने एक शील्ड बना रखी है अपने तरफ में,
एंड आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं आपने उनको रेज कर लिया है, एंड आप कुछ चीज़ें आपको मैटर नहीं करती हैं। तो अब यही चीज़ों से उनको ये लग रहा है कि वो आपको आपके पास कैसे है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप डिवाइन फेमिनाइन्स अब अपनी जो चीज़ें हैं उन पर फोकस्ड हैं, एंड उनके जो लाइफ में जो दो चीज़ों में कन्फ्यूजन था ना, कि कभी वो अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए सोचती थी, कभी अपने सोल पर्पस के लिए, तो जो फेमिनाइन्स है उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है अपने जो सोल पर्पस को। तो 9 की एनर्जी है, तो बहुत विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड आ रहा है कोई आपके लिए ना, बहुत सोच रहा है आपके लिए, आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। शायद कोई आपका ऐसा भी हो सकता है कि आप ना कहीं पे एक्टिव हैं और आपकी आपकी आवाज़ उन तक जा रही है। यस, कोई सुन रहा है आपको, या फिर आपको कोई देख रहा है, कहीं सुन रहा है, कोई देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो आपको नहीं पता है, बट आपको कोई जो अप्रोच करने वाला है वो आपकी हर एक्टिविटी अब उनको कहीं ना कहीं से पता लग रही है, नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर, पॉजिटिव नज़र है। एंड सी कम्युनिकेशन इज़ अराइविंग, किसी के लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपका था पीरियड वो ख़त्म हो चुका है। एंड किसी ने बहुत जद्दोजहद की है, एंड ये मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी लग रही है। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल के रखा है, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से संभाल के रखा है, और संभाल के इस वे में रखा है कि नोबडी इज़ मेंट फॉर मी, जब तक मेरा डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आता है तो आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज में आपने अपने आप को रखा है। एंड बिल्डिंग्स की नज़र आ रही है मुझे बार बार, कोई यहाँ पर कोई बिजनेस की ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, एंड बिजनेस की भी ग्रो होगा आपका, स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो होगी। हो सकता है कि कोई यहाँ पर किसी का बिजनेस स्टार्ट हो और वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मुझे आपके मस्कुलिन की एनर्जीज लग रही हैं, वो काफ़ी हारा हुआ फील कर रहे हैं अभी। एंड क्योंकि जहाँ पर वो थे उन्होंने वहाँ पर उनको चीट किया है। यार नेगेटिव होते हैं, मतलब जो मस्कुलिन की जो आपकी एनर्जी में जो भी लोग होंगे उनके वो कार्मिक्स ही होते हैं जब तक वो अपनी फेमिनिन को नहीं मिलते हैं। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड चीज़ है। तो और उनकी अवेकनिंग जितना प्रैक्टिकल होता है डिवाइन मस्कुलिन, उतनी ही उनकी हार्ड अवेकनिंग होती है, ठीक है। तो उनका जो कार्मिक जो है उनके, वो निकल के आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, उनको अब एक एक इंसान का चेहरा दिख रहा है कि ये भी मेरे लिए ऐसा कर रहा है, ये भी मेरे लिए ऐसा कर रहा है। तो उनको कुछ ऐसा देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बार के लिए अपने आप पे रोना भी आ रहा होगा कि मतलब मैंने जिनको सारी उम्र ये चीज़ें साथ दिया और ये चीज़ें ये लोग मेरे पीछे प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो यस, तो अब उनको बोला जा रहा है वो अपना डिवाइन उनको ऑर्डर कर चुके हैं कि उनको पेशेंस दिखाना है अपनी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि जब वो अपनी फेमिनिन को अप्रोच करें तो वो हड़बड़ाहट में पीछे ना हटें, ठीक है। तो दोनों तरफ से चीज़ें तैयार करी जा रही हैं, फेमिनिन की तरफ भी एंड मस्कुलिन की तरफ भी, ताकि जब उनको मिलाया जाए तो दोनों के मन में किसी के भी लिए ग्रजेस ना हो, एंड वो यूनियन के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर रहें, ठीक है। मस्कुलाइन ट्विन रिलीजिंग लोअर सेल्फ, जो आपका मस्कुलाइन है वो अपना रिलीज कर रहा है। किसी को यहाँ पर ना रूट चक्र में काफ़ी इश्यूज चल रहे होंगे, आपका जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं वहाँ पर आपको कुछ फील हो रहा होगा, एंड आपका रूट चक्र है क्योंकि हील हो रहा है, वो आपके डिवाइन मस्कुलिन का हील हो रहा है, जिसकी वजह से वो एनर्जीज फेमिनिन्स भी रिसीव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप, तो आपकी हीलिंग काफ़ी जल्दी हो जाएगी उससे। एंड आपकी अभी जो हीलिंग चल रही है वो आपकी इस टाइम की हीलिंग तो चल रही है। जो पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे वहाँ से आपने उनको मतलब कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, आपने उनको सारे कर्मों को भोग लिया है। अब उससे क्या है कि अब हीलिंग का टाइम है, क्योंकि जब किसी की मार पिटाई हो चुकी होती है उसके बाद फिर उसको हील भी करना होता है ना, तो अभी आपकी हीलिंग चल रही है। तो जो मार पिटाई आपके ऊपर पड़ी है यूनिवर्स की तरफ से या नेगेटिव लोगों की तरफ से, तो अब उसकी हीलिंग हो रही है। जैसे ही हीलिंग हो जाएगी तो आप दोनों का समय आ जाएगा यूनियन के लिए। एंड किसी के लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम, अगर कोई आप यहाँ पे वीडियो भी देख रहा है तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं कि आप ये चीज़ देख के सोच के देख रहे हो कि क्या ये मेरा ट्विन है या नहीं। तो आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि नहीं, वो आपका ट्विन नहीं है।
अभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे और चलेगी। अभी आप जिसके साथ डील कर रहे थे वो आपके कार्मिक थे, एंड फ्यूचर में आपको आपका ट्विन से मिलाया जाएगा। तो ये जिनके मन में क्वेश्चन था ना कि हाँ मतलब मेरा ट्विन यही है क्या, नहीं, वो आपके ट्विन नहीं है, वो आपके फोर्स ट्विन है। तो ये 10% एनर्जी मुझे लग रही है। तो देखिए कलेक्टिव की रीडिंग है, और आपका अगर मन नहीं मान रहा है तो इसको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि इस वीडियो को कौन कौन देखेगा। तो सबके लिए पता नहीं, एक इंसान के लिए निकल के आ गए हैं। तो यूनिफिकेशन हो रहा है, आप दोनों का यूनिफाई हो रहे हो, मतलब एक हो रहे हो, आपका अबंडेंस के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सौगात आ रही है, पैसा आ रहा है, जो ग्रोथ। लुक एट द कार्ड 9 9 9 9 एंड 9 9 एंड 9। मतलब ये लगा लीजिए कि आप 9 9 4 बार 9 आ चुका है। तो 100% कंफर्मेशन हो चुकी है रीडिंग की। तो एंड यस, क्लियरिंग कर्मा, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के कर्मास क्लियर हो चुके हैं, एंड फाइनली दे आर रेडी टू ओपन योर हार्ट। और आपको जो फेमिनाइंस उनको बोला जा रहा है कि आप अपना हार्ट को ओपन करो और अपने जो लव की बाउंड्रीज है उनको सेट करो। वो आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हो। आप डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बने हो, आपका यूनियन बना है। एंड इस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं यूनियन हो सकता है हमारा या नहीं। अगर किसी का पॉसिबल नहीं है तो प्लीज़ आप फोर्स मत करना, क्योंकि अगर जिनके बीच में एज गैप या ज़्यादा है, अगर आप एक मैरिड है एक नहीं मैरिड है, तो अभी आपको वहाँ पर वेट करना है। आपका यूनियन का समय आपको यूनिवर्स खुद दिखाएंगे। ये यूनियन उनका हो रहा है जो बिल्कुल अनमैरिड है, ना मस्कुलाइन मैरिड है ना फेमिनाइन मैरिड है, उनके बीच में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि मैरिड और अनमैरिड वाला। बट कोई अगर मैरिड देख रहा है इधर और आपका आप देख रहे हो कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम अनमैरिड है, तो अभी आपका यूनियन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एंड आपको यूनियन के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि अब आपका सोल पर्पस चल रहा है, एंड यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं जिनका शादी होना है। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद आपने ये जंग जीत ही ली है, फाइनली जंग जीत चुके हो आप। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो काफ़ी दूर की लिए को आपको दिमाग में रख के कोई काफ़ी दूर की चीज़ें सोची जा रही हैं आपको लेकर के। एंड पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी जो आपके जो ट्विन है ना, आप और उनका उनका जो उनकी जो मदर है, ठीक है, मदर फिगर लगा लो, मदर लगा लो, उनके उनके जो फैमिली की जो फेमिनाइन पावर्स है ना, वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब भावुक है। वो ना आपके लिए मतलब एक टाइम पे था कि शायद आपका और उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है चीज़ें, या तो आप समझ नहीं पाए उनको या फिर वो आपको समझ नहीं पाए। अगर इन केस आप एक दूसरे को जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो ना तो ये आपकी एनर्जीज बोल रही हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल वर्ल्ड में आप अपने ट्विन के जो पेरेंट्स उनसे मिले हो, बट उनकी एनर्जीज, क्योंकि चीज़ें ना एनर्जीज पे वर्क करती हैं, तो उनकी एनर्जीज आपको समझ रही हैं, ठीक है। एंड अब वो आपको लेकर के बहुत भावुक है। शायद आजकल में वो आपको आपको लेकर के शायद उनकी आंखों में ना आंसू भी आए हैं कि जो भी मतलब हमारे जो बेटे की जो उनकी है मतलब फेमिनाइन है, जो उनके लिए जो है वो कितना कुछ टॉलरेट करके आ रही है, कितना अपने अपने ज़िंदगी के जितने स्ट्रगल्स को कैसे खुद से हैंडल किया है। क्योंकि हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जब इसमें कोई इंसान आता है, और अगर वो इंसान अकेला आ जाए, कोई पूरी फैमिली में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ फेमिनाइन स्पिरिचुअल है, तो उनका जर्नी महान से भी महान टफ होता है, ठीक है। तो अब वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए मुझे ना क्वीन ऑफ कप्स के साथ में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मतलब सेम जर्नी आपका जो फेमिनाइन पावर है आपके मस्कुलाइन की तरफ से, उनकी फैमिली में उन्होंने भी बहुत चीज़ें सही हैं अपने ऊपर। ऐसा नहीं है वो इस गद्दी पे ऐसे ही नहीं बैठी, यूनिवर्स ने उनको काफ़ी ज़्यादा लड़ लुड़ा करके मतलब उनको यहाँ इस गद्दी पे बैठाया है। एंड नाउ शी इज़ वेरी इमोशनल कि अब जो मेरे बेटे के लिए आएंगी, क्या वो ऐसा कुछ कर पाएंगी, क्या वो मतलब इन चीज़ों से लड़ पाएगी, और क्या अपनी सच्चाई को बरकरार कर पाएगी। तो इन सब चीज़ों को वो लेकर के वो काफ़ी इमोशनल है। अगर आप उनको जानते हैं या आपको वो जानते हैं तो वो सिर्फ आपको लेकर के इमोशनल हो रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वो अपने बेटे की फ्यूचर वाइफ को लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है। उनको लेकर के वो भावुक हो रहे हैं कि वो फैमिली को कैसे रन करेंगे, ठीक है। क्या जैसा हमने मेंटेन किया है क्या वो मेंटेन कर पाएंगी। एंड ऑफ कोर्स यू आर डिवाइन फेमिनाइन, आप वो तो मेंटेन करोगे ही करोगे। आप उनकी फैमिली में जा कर के जो इज्जत और शोहरत उनको दिलाओगे ना, वो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, ठीक है।
और उनके अपने ट्विन को भी आप हैंडल कर पाओगे, क्योंकि कि ऐसा रिलेशनशिप होता है जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन ही उनको हैंडल कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है, उनको समझ पाते हैं। बाकी वो एक ऐसी हाई पावर एनर्जी होती है, कोई और उनको हैंडल नहीं कर पाएगी। फिर तो उनकी लाइफ में कार्मिक्स आते हैं जो कि उनको ट्रिगर पे ट्रिगर करते हैं, और उनकी फैमिली में लड़ाइयाँ एंड ऑल चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, एंड आई होप कि आप इस चीज़ को क्लेम करोगे। एंड मैं ट्विन फ्लेम के लिए बिल्कुल भी रीडिंग बनाने के लिए नहीं बैठी थी, बट पता नहीं कैसे निकल के आई है। तो लव रीडिंग हो चुकी है कम्प्लीटली फाइनली एंड में। एंड जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें निकली थी मेरी खुद की जो इंट्यूशन से, तो वो देखना किसके साथ में रेजोनेट कर रहा है। एंड आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। तो कुछ चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप नहीं करी जा सकती, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर सब चीज़ें आप ओपन होकर नहीं बोल सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना सभी।